अगला मुकाबला भारत का लखनऊ में खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड के खिलाफ, जिनके हौसले थोड़े से इस समय गिरे हुए हैं, कंधे झुके हुए हैं और प्लेयर्स उनके ना रन बना रहे हैं ना विकेटें ले रहे हैं। मामला पूरा फीका पड़ा हुआ है। इंडिया स्टार्ट फेवरेट्स बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग को ये डर है कि यार सब कुछ सही जा रहा है, कि इंडियन एक मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना कि जब सब सही जा रहा है तो थोड़ा बच के रहो। नहीं, फेवरेट्स है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोलैप्स नहीं हो सकता। एक मैच तो इंडिया का भी हक बनता है ना वो कोलैप्स करने का। सबका हो रहा है, ऐसा नहीं। अभी तक कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो नहीं आ रही है। हम लोग न्यूजीलैंड सोच रहे थे, वो भी 2 मैच हार गई। ऑस्ट्रेलिया भी हार गई, साउथ अफ्रीका भी आ रही है, नीदरलैंड से आ रही है। तो कुछ ना कुछ और। हाँ, तो इंडिया का भी तो एक कोलैप्स तो बनता। मैं कह रहा हूँ सेमीफाइनल से पहले बन जाए वो, पहले हो जाए बस, पहले हो जाए वो। तो तसल्ली सी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग 2011 में जब जीते थे तो एक हारे थे और एक टाई हुआ था। सर तो जो कोलैप्स होना था हमारा पहले हो गया। करेक्ट। और उसके बाद हमारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल हम बड़े आराम से स्मूथली ड्राइव करके निकल गए। वैसे पिछले वर्ल्ड कप में भी इकलौती हार हुई थी इंग्लैंड से, जो इवेंचुअल चैंपियंस बने। इस बार उसकी संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इंग्लैंड घायल शेर, पिछले मैच में जिस तरह से बैटिंग हुई, ऐसा लगा कि भाई हम तो यही ब्रांड खेलेंगे, चाहे जो हो जाए हम यही खेलेंगे। नहीं, वो तो इन्होंने मतलब पिछले मुकाबले में नहीं, वो तो काफ़ी समय तक दिखाया हुआ है। और उसी के चलते फिर प्रदर्शन बहुत अप एंड डाउन होता है कि कभी चेज करने 380 और 400 ना तो बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं 45-46वें ओवर में ही, और या फिर ना गाड़ी बिल्कुल टाइट फिस हो जाती है 26वें ओवर में ही। तो वो देखने को मिला है। पर जैसे आपने बोला, घायल शेर, जख्मी शेर, कि किस तरीके की पिच होगी लखनऊ में, क्या करेंगे, क्या एक बल्लेबाजी चलेगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत गेंदबाजी में तो दिक्कतें दिख ही रही थी कि जिस तरीके की भारत में कंडीशंस हैं, जिस तरीके के आपके नहीं थे गेंद के गेंदबाज रहे हैं या मोइन अली नहीं खेले, तो वहाँ तो दिक्कतें थी। आपकी फायर पावर किस चीज़ में थी? बल्लेबाजी में। तो वहाँ पर भी पिछले मुकाबले में ना काफ़ी ठेस पहुँची है श्रीलंका के खिलाफ, और वो भी उस ग्राउंड में जहाँ पे जितनी हम बात करते हैं उतनी चाहे सपाट ना हो बेंगलोर की पिच, पर फिर भी 270-75 रन की पिच तो थी आराम से, ये बात तो पक्की है। तो वो देखने वाली बात होगी कि इंग्लिश बल्लेबाज भी अब किस तरीके से लेते हैं इस खेल को। क्या यहाँ पे कंडीशंस मुश्किल होने वाली हैं? क्या यहाँ सपाट पिच नहीं है भारत के खिलाफ, थोड़ी घूमने वाली है? तो आपको अपनी मानसिकता रखनी होगी कि इस पिच पे भी या किसी भी पिच पे हम भारत को टक्कर देंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। नहीं तो आपको इंडिया कहीं आसपास नहीं आने देगी जिस तरीके से भारतीय टीम खेल रही है। और अगर कल हारे तो फिर वापसी का बोर्डिंग पास जो है वो प्रिंट ऑलमोस्ट उनका हो ही जाएगा। क्या बदलाव कर सकते हैं? पिछले मैच में 3 चेंजेस किए विरूपा। क्या फ्यूचर की ओर देखते हुए हैरी ब्रुक को अंदर लाने की संभावना है इस लखनऊ पिच पर, जहां पर पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है? देखिए, मैं तो ये चाहूँगा कि जो उन्होंने पहले 2-3 मैचेस में टीम खिलाई थी, वो टीम थोड़ी बेहतर लगी थी। ऑलराउंडर टीम थी, ज़्यादा बैटिंग बॉलिंग सब कर सकते थे, तो वो टीम खिलाई जा सकती है। क्योंकि पिछले जब साउथ अफ्रीका से मैच हारे तो उन्होंने वो सारे तीनों ऑलराउंडर को बिठाया था और कहा था कि हम गेंदबाज खिलाएंगे, लेकिन वो गेंदबाज भी उतने ही पिटे जितने शायद ऑलराउंडर उतने नहीं पिट रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो ये तो था कि रन बनवा देंगे, तो रन बनाने की क्षमता भी है, क्योंकि आपकी बैटिंग बहुत लंबी हो जाती थी। तो वो एक दोबारा ट्राई किया जा सकता है, और स्पिन की ऑप्शन ज़रूर रखें, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पर आप का स्पिनर ज़रूर काम आता है। मैक्सवेल अगर पूरे 10 ओवर डाल रहे तो मोइन अली क्यों नहीं डाल सकते? तो वो मेरी समझ में नहीं आया कि मोइन अली को क्यों बाहर बिठाया उन्होंने। और अभी ये खेले भी हैं, तो एक पहले मुकाबले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए सचिन और डेविड कॉनवे, जो आपके हाथ से खेल ले गए। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो वो हो जाए तो बात एक अलग है। नहीं तो अगर आपके पास मोइन अली जैसे गेंदबाज हैं तो आपको वहाँ पे ऑलराउंडर है, और खाली गेंदबाजी सब कंटेंट की आप बात करें, आदिल रशीद साथ है, लिविंगस्टन भी डाल लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है, आप सैम करन, क्रिस वोक्स दोनों अगर अपने बेस्ट पे हों तो भी दिक्कतें होंगी, 2 नई गेंद हैं तो भी, और आप वो दोनों भी ऑलराउंडर टाइप्स हैं। तो आपके पास वो जो गेंदबाजी ना हाफ एंड हाफ मामला है, पूरे पर आपको जो नई गेंद के गेंदबाज चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें देखी। तो अब यहाँ जिस तरीके की कंडीशंस जो हमने देखी हैं लखनऊ में, ज़्यादातर बड़ा ग्राउंड है साइड, तो इंग्लैंड के लिए लाजमी है कि मोइन अली और आदिल रशीद दोनों खेलें। अभी मोइन वापस आए थे अगेंस्ट श्रीलंका, पर वो आए थे, रन कितने आप डिफेंड कर रहे हैं, आए हैं बेंगलोर में, तो ये ज़्यादा कंडीशंस उनको सूट करेंगी। भाई, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हार्दिक पांड्या कल का मुकाबला नहीं खेलने वाले, अब तक वो फिट नहीं है। मोहम्मद शामी पिछले मैच में आए, 5 विकेटें ली और एक हेडेक बन गया सर सिलेक्शन वाला। अब कल क्या करे? क्या अश्विन को लाने की संभावना है? येस, नो, व्हाट टू डू? 11 मतलब मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है, विकेट के ऊपर निर्भर करता है अगर विकेट कैसी है। वरना तो इस भारतीय टीम ने 3 तेज़ गेंदबाजों के हिसाब से बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली पिछले मैच में। दोनों स्पिनरों ने अच्छा रोल अदा किया है। तो अगर विकेट में कुछ बदलाव दिखता है, जहाँ पर ड्राई या टर्निंग ट्रैक हो सकता है, या मतलब टर्निंग ट्रैक घूमने की कोई चांस हो सकता है, तो शायद अश्विन को लाया जा सकता है, अन्यथा मुझे लगता नहीं।
लेकिन अगर है ऐसी कंडीशन तो किसके बदले लाए अश्विन को? सारे अच्छा कर रहे हैं। नहीं, फिर तो एक तेज गेंदबाज ही बाहर बैठेगा ना, फिर तो आप 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर से खेलेंगे। देखिए आपकी ये 2 ही सोच हो सकती है, एक वीरू ने कहा ना कि 3 तेज गेंदबाज, और दूसरी सोच कि रविंद्र जाडेजा ने रन बनाए हुए हैं अभी, क्या आप उनको नंबर 6 करेंगे? सूर्य कुमार यादव की जगह भी आप रविचंद्रन अश्विन की ओर देख सकते हैं। तो गेंदबाजी पूरी मतलब पूरी की पूरी 6 गेंदबाज, 3 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, जिसमें जाडेजा और अश्विन। तो वो आपकी सोच है, पर जो भी सोच आप रखेंगे, खेल तो आपको अंत में खेलना अच्छा पड़ेगा, जो भारत ने अभी तक किया है। चलिए भाई, हो गई बहुत सारी बातें, हमें कल दोपहर को भी करनी है, थोड़ा बचा के रखते हैं कल के लिए। लेकिन बिफोर वी गो, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, दोनों का एक एक। मेरे लिए मैं कहूँगा रविंद्र जाडेजा, ओके, और जॉस बटलर। ड्यू है मामला, बड़े दिन हो गए। हाँ, बहुत टाइम से। जॉनी बेस्ट तो उनका भी ड्यू है, उनका तो बहुत नहीं, वैसे तो टीम का ड्यू है। टीम का ड्यू है, वो तो मानता हूँ मैं। और इंडिया से श्रेयस अय्यर।